नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी से। आज हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि हमारे IVF के रिज़ल्ट्स बढ़ें। बिकॉज़ सी इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो हर जगह होता है कि 30 to 40% चांसेस होते हैं। ऑल्दो जब हम पैकेजेस में ले लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे चांसेस बढ़ते हैं, बिकॉज़ पर साइकिल चांस इंक्रीज़ होता जाता है। तो हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे रिज़ल्ट्स बढ़ें। मैं झांसी में मेरा सेंटर है, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल IVF सेंटर झांसी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, प्लीज़ कॉल नहीं करना है। 9235592522। वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स आर गोइंग टू असिस्ट यू, वो आपको जवाब देंगे। और अगर आपको लगता है कि आपको मैम मुझसे वीडियो कंसल्टेशन बुक करना है तो वो आपको प्रोसेस बताएंगे, तो आप वीडियो कंसल्टेशन बुक करके मुझसे अपनी क्वेरीज़ का जवाब ले सकते हो। बाकी जो स्टाफ जवाब देता है वो मुझसे पूछ के ही, मुझसे कंसर्न करके ही जवाब देता है, सो डोंट वरी। तो अब हम आते हैं अपने असली उस पे कि हम क्या करें कि हमारे रिज़ल्ट्स बढ़ें। सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ आपको पॉजिटिव रहना है। आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ज़रूरी है पॉजिटिव रहना, बिकॉज़ पॉजिटिविटी से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं ये जो पेशेंट्स के वीडियोस बनाती हूँ, जो पेशेंट से कहती हूँ वीडियोस बनाने के लिए, वो सिर्फ इसीलिए बिकॉज़ आप कहीं भी जाते हो, आप किसी से पूछते हो तो हर कोई यही कहता है रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पुराना सेंटर है। बट एक्चुअली जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। और जब पेशेंट्स बोलते हैं कि पेन नहीं होता हमें, खर्चा भी रीज़नेबल है, रिज़ल्ट्स भी अच्छे हैं, तो आपका विश्वास बढ़ता है, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। सो मैं पेशेंट्स को इसीलिए बोलती हूँ वीडियोस देखने के लिए, सो दैट उनके अंदर एक पॉजिटिव, जब तक आप अपना माइंडसेट अच्छा नहीं रखोगे, जब तक आप अपना माइंडसेट ये नहीं रखोगे कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी होने वाली ही है, तब तक प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ते नहीं हैं। इसलिए प्लीज़ पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिविटी के साथ अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए कि मुझे प्रेगनेंसी होगी ही। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपका न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अच्छा खाना खाइए, हेल्दी घर का फूड खाइए, जंक मत खाइए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, जिससे आपके मिनरल, विटामिन सब कुछ सही रहे। और उसके अलावा जो भी आपको डॉक्टर ने कुछ भी, अगर आपको मल्टी वाइटामिन्स, एडजुवेंट्स, जो भी मेडिसिन दी हैं तो उनको प्लीज़ स्टार्ट रखिए। बिकॉज़ क्या होता है कि ओवम भी लगभग 2 महीने पहले रिक्रूट हो जाते हैं, और हस्बैंड का सीमेन भी एक स्पर्म से लेके पूरा बनने में 90 डेज़ मतलब 3 मंथ्स लगते हैं। सो आप अपनी मेडिसिन पहले से चालू रखिए, जिससे हमें दोनों का जो गैमेट्स हैं, फीमेल की ओवम और मेल का स्पर्म, दोनों के जो हमें गैमेट्स हैं वो हमें हेल्दी मिले, हमें बेस्ट क्वालिटी मिले। से जितनी अच्छी क्वालिटी होगी हमारे स्पर्म्स और ओवम की, उतना अच्छा एम्ब्रियो बनेगा, उतना अच्छा ब्लास्ट जब बन के तैयार होगा तो उससे प्रेगनेंसी आने के चांसेस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होंगे। सो इसीलिए अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान रखिए, आपकी जो भी मेडिसिन हैं उसको टाइम से लीजिए। आपको डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है प्लीज़ यू हैव टू स्टिक टू इट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ चूजिंग अ सेंटर, बिकॉज आजकल जैसे मशरूमिंग हो रही है, सो मेनी IVF सेंटर्स आर ओपनिंग, बट द थिंग इज़ कि आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपको पेशेंट ज़्यादा मिल रहे हैं। बिकॉज सी IVF इज़ इट हैज़ अ लॉन्ग लर्निंग कर्व। तो सीख के आपकी बहुत सारी चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। तो जितना ओल्डेस्ट सेंटर होगा, एंड इट इज़ नॉट अ चेन ऑफ सेंटर्स, बिकॉज चेन में आपको कभी भी पुराने डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज एक डॉक्टर कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर। तो डेफिनेटली वहाँ पे दूसरे डॉक्टर्स रखे जाएंगे जो कि दे आर नॉट सो एक्सपीरियंस्ड, उनका फिर हिट एंड ट्रायल चलता है। उससे बेटर है जो पुराने सेंटर्स हैं, जिनमें पुराना डॉक्टर है और वो सालों से कर रहे हैं, तो उनका डेफिनेटली उनको पता होगा हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी है, किस तरीके से हमारे रिज़ल्ट्स बेस्ट आएंगे। सब चीज़ एक स्ट्रीमलाइंड हो जाती है, जो भी टीम है वो पूरी टीम स्ट्रीमलाइंड हो जाती है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज हर एक को अपना पार्ट पता होता है। IVF में हमेशा कहते हैं इट्स अ टीम वर्क, इट इज़ नॉट अ वर्क ऑफ अ सिंगल पर्सन। किसी के भी एंड पे गड़बड़ होगी तो सब बेकार हो जाएगा। स्टाफ, क्लिनिशियन, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, हर एक को अपना बेस्ट देना होता है। जब हर कोई अपना बेस्ट देता है, 100% बेस्ट देता है, तब हमें 70-80% रिज़ल्ट मिल पाते हैं।
सो वी हैव टू गिव आवर बेस्ट। तो आप एक ऐसा सेंटर चुनिए जहाँ पे पुराने हो, जहाँ पे आप बैठो, आपके जब इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं तो आपको पेशेंट्स दिखे वहाँ पे इधर उधर प्रेगनेंसी वाले, है ना। बिकॉज़ ये है कि हमारा कितना रिज़ल्ट है और कितना वो है, इट डज़ंट मेक एनी सेंस जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो इसीलिए आप पेशेंट से मिलिए, आप उनसे पूछिए। अब जैसे मैं वीडियोस बनाती हूँ, उन वीडियोस को देखने के लिए मैं इसीलिए कहती हूँ लैब कैसी है, सारे प्रोसीजर्स हो रहे हैं कि नहीं, जिससे कि आपका जो भी बेस्ट पॉसिबल हो वो किया जाए। क्योंकि बेस्ट पॉसिबल करने के बाद भी 100% चीज़ें नहीं होती, और हम कितना भी समझा ले पेशेंट को कि 100% नहीं होगा, फिर भी अगर नहीं होता है तो अंदर से ख़राब लगता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन बढ़ती है। बिकॉज IVF इज़ नॉट अ चीप प्रोसीजर, बिकॉज इसमें खर्चे होते हैं। ऑल्दो वी डू इट एट अ वेरी रीजनेबल रेट्स, लेकिन फिर भी खर्चे तो होते ही हैं। इंजेक्शन्स लगना, मीडिया आना, डिस्पोजेबल आना, एम्बुलॉजिस्ट के चार्जेस, सो ऑल दिस हैव अ कॉस्ट। सेकेंडली आप है ना पैकेजेस पूछ के पैकेज लीजिए, बिकॉज पैकेज में क्या फ़ायदा होता है, पैकेज में 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका अलग अलग से खर्चा नहीं बढ़ता, बिकॉज वंस इट्स अ पैकेज टिल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। आपने 2 साइकिल का पैकेज लिया है तो आपकी फ्रीजिंग भी इंक्लूडेड होगी, थॉइंग भी इंक्लूडेड होगी, इक्सी भी इंक्लूडेड होगी, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। अगर आपने पैकेज नहीं लिया है तो आपको फिर एक बार करने, जैसे एग्स निकले तो फिर आपसे पूछा जाएगा अब आपकी फ्रीजिंग है इतने पैसे लगेंगे। सो अल्टीमेटली यू एंड अप बाय गिविंग मोर मनी एंड रिज़ल्ट के चांसेस, बिकॉज फर्स्ट साइकिल में हो सकता है नहीं हो, लेकिन अगर आपका 2 साइकिल का पैकेज नहीं है तो आपको फिर से सारा कुछ पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका 2 साइकिल का पैकेज है तो आपको डेफिनेटली दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडली जैसा मैंने बोला कि कितना भी हम समझा लें कि 100% रिज़ल्ट नहीं होता, लेकिन इंसान सोचता तो यही है कि 100% रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा। तो जब नहीं मिलता है तो आप डिप्रेस हो जाते हो, आप सोचते हो छोड़ो, यू वांट टू चेंज द सेंटर, यू वांट टू चेंज द थिंग्स, बट दिस इज़ नॉट एन आंसर। उससे बेहतर है कि आप उसी, जब आपका 2 साइकिल का पैकेज है तो आप उसी सेंटर पे स्टिक रहते हो, क्योंकि आपको पता है आपको कोई पैसे नहीं देने और आपके एम्ब्रियोज़ रखे हैं, सो हम वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दूसरी चीज़ है, डॉक्टर भी देखता है कि हमें क्या, कहाँ पे ऐसा लगा हमें कि हम 1% ये चीज़ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑल्दो हम लोग जब भी करते हैं, जब हमें 100% चांसेस लगते हैं तभी करते हैं, अदरवाइज़ फर्स्ट गो में ही हम लोग उसको पोस्टपोन कर देते हैं या उसको कैंसिल कर देते हैं, कुछ एडिशनल करना होता है तो। लेकिन फिर भी अगर हमें करने के बाद भी हमें 1% लग रहा है कि हम ये चीज़ और कर सकते हैं जिससे चांसेस बढ़ जाएँ, तो अगर हमने पहले किया हुआ है तभी हम सेकेंड साइकिल में कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ 2 साइकिल्स का पैकेज लीजिए, सो दैट यू डोंट गो हंटिंग, बिकॉज इनफर्टिलिटी इज़ द जर्नी, इट्स नॉट अबाउट अ प्रोसीजर। ऐसा नहीं है कि एक बार IVF हुआ और बस आप बैठ गए। अगर आप लग जाएंगे कि हमें तो बच्चा चाहिए ही है, कुछ भी करो मैडम हमें तो बच्चा चाहिए ही है, तो आपको डेफिनेटली बच्चा होगा। हाँ, थोड़ी सी ये किस्मत आपकी है कि फर्स्ट साइकिल या सेकंड साइकिल, या विरले ऐसे भी होते हैं जिनको 3rd 4th साइकिल में होता है, बट स्टिल जो लगा रहता है उसको होता तो है ही। तो इसीलिए जैसे कहते हैं ना, रात के बाद सुबह ज़रूर होगी। अब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो उनका भी पहले से बता देते हैं, पर उनमें भी 50% लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सो बस ऊपर वाले का नाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए, अपना प्रॉपर सेंटर ढंग से चुनिए और अपनी जर्नी में लग जाइए। जितनी कम एज पे आप अपना इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके एक अच्छा एम्ब्रियो बनाने के, अच्छे रिजल्ट्स आने के, ज़्यादा एम्ब्रियोज़ बनने के जो आप फ्रीज़ भी रख सकते हैं, तो आपके डेफिनेटली प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए स्टे पॉजिटिव, टेक केयर और ध्यान रखिए अपना एज़ पर WHO क्राइटेरिया। अगर आपकी एज 30 से कम है और 1 साल हो गया आपको बिना कुछ यूज़ किए हुए हस्बैंड से मिलते हुए प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो आप एक प्रॉपर इनफर्टिलिटी सेंटर में जाइए। अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है और 6 महीने हो गए आपको बिना कुछ यूज़ करे हुए और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो तब भी आप एक प्रॉपर इनफर्टिलिटी सेंटर में जाइए। प्लीज़ ये मत सोचिए कि ये IVF सेंटर है तो हम वहाँ जाएंगे तो IVF हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ पहले इन्वेस्टिगेट होती है, जो भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो किया जाता है, उसके बाद ही एक स्टेप ऊपर बढ़ा जाता है। और लेकिन ये ज़रूर है कि हम आपके लिए जो भी बेस्ट होगा वो करेंगे, जिसमें हमें लगेगा कि चांसेस बढ़ रहे हैं। बताना हमारा काम है, डिसीजन आपका है। जो भी आपके लिए बेस्ट होगा वो हम आपको डिसाइड करके बताएंगे और आप अपने ट्रीटमेंट में लग जाइए जिससे रिज़ल्ट पॉजिटिव आए। थैंक यू, नमस्कार।